नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मुकाबला में आज बात बिहार के रण की। बिहार में आज नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। बीजेपी कोटे से 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा जिसकी चर्चा एक पेज के किसी लेटर की वजह से कम हो गई हो। लेटर दिलीप जायसवाल के मंत्री पद से इस्तीफे का है। आरजेडी उस लेटर को घुमाने लगी है। लेटर में स्पेलिंग मिस्टेक को गिनाने लगी है। इससे पहले सम्राट चौधरी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो तेजस्वी यादव को डायरेक्ट अटैक करने से परहेज करने की पार्टी नेताओं को नसीहत दे रहे थे। आरजेडी ने उस वीडियो को लेकर भी तेजस्वी से बीजेपी जेडीयू के डर जाने का नैरेटिव सेट करने की पूरी कोशिश की। एक तरफ आरजेडी हर मौके को भुनाने में लगी है तो दूसरी तरफ उनके अंदर कई मामलों को लेकर बेचैनी भी है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू तेजस्वी को समन आ चुका है। 11 मार्च को दिल्ली में पेशी होनी है तो दूसरी तरफ बीजेपी का विजय रथ हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद बिहार पहुंच चुका है। बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट और मैन टू मैन मार्किंग की तैयारी में है। विपक्ष की चिंता यह भी है कि बिहार का चुनाव महाकुंभ के महाआयोजन के बाद होने वाला पहला चुनाव है। ऐसे में जिस तरह से सनातन का हुजूम 45 दिनों तक दुनिया में देखा, उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट कितना होगा, कैसा होगा, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल रहा है। बिहार के कोने कोने से भी लाखों श्रद्धालुओं ने सनातन के इस महाआयोजन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। तो कह पाना मुश्किल है कि बिहार चुनाव में वोटिंग जाति के आधार पर होगी या फिर धर्म के आधार पर। बिहार चुनाव में सुगबुगाहट नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री की हो रही है। निशांत जो मीडिया से दूर रहते थे, आजकल लाइमलाइट में हैं। अपने पिता को सीएम फेस घोषित करने की एनडीए से डिमांड कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव उन्हें आरजेडी में ज्वाइन हो जाने का ऑफर दे रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार का सियासी पारा फुल हाई है। सवाल है कि मोदी का बिहार फॉर्मूला क्या है। सवाल ये कि क्या नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए फिट हैं, और सबसे अहम सवाल ये कि बिहार में वोट जाति पर पड़ेगा या धर्म पर। इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनवाते हैं कुछ सियासी बयान। आज मैंने एक व्यक्ति एक पद, जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, उस भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के अनुसार हमने एक व्यक्ति एक पद मानते हुए राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। 20 वर्षों का जो एक ये लंबा कार्यकाल है, अनेक उपलब्धियां जिन पर हर बिहारी को फख्र है। हम ये मानते हैं कि हर सूरत में एक बड़े लक्ष्य जिसको हमने 225 का रखा है, उसको जरूर हम हासिल करेंगे। तो बिहार की रण को फतेह करने के लिए एनडीए ने पूरी जी जान झोंक दी है। सामने आरजेडी है जो मजबूती से लड़ने का दावा कर रही है। अब बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, बिहार में किसका पलड़ा कितना भारी है, इसी पर करते हैं आइए चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ हैं अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अरविंद वाजपेयी, प्रवक्ता एलजेपीआर, और कंचना यादव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आरजेडी। तहसीन पूनावाला जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है जहां मंत्रियों के नाम से ज्यादा चर्चा उस रेजिग्नेशन लेटर की है जिसमें त्रुटियां नजर आ रही हैं। आरजेडी आपसे पूछ रही है कि सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को 2 लाइन का इस्तीफा लिखना नहीं आता। 9वीं फेल लीडर वाले हमें पूछ रहे हैं कि इस्तीफा लिखना नहीं आता। खुद ही लिख देते। जनता उनका इस्तीफा करवा चुकी है, इसलिए वो लोग कभी सत्ता में आने वाले नहीं हैं। और इस्तीफा हाथ से लिखा गया था मंत्री होने के बाद भी। चाहते तो टाइप करवा के भेज सकते थे, लेकिन तुरंत गए मुख्यमंत्री के आवास में और तुरंत इस्तीफा वही हाथ से लिख के दे दिया। मामले की नजाकत और उसमें एक आध अगर त्रुटि हो गई तो उसको पकड़ के इशू बना रहे हैं, लेकिन इशू कौन बना रहा है? जो खुद 9वीं फेल है। तो खैर उनकी चर्चा नहीं करते हैं। मेरा बस बड़ा सिंपल मानना है प्राची जी कि ये मंत्रिमंडल विस्तार बहुत दिनों से लंबित था, और ये कोई नई बात नहीं है। खड़मास बीच में लग गया, दिल्ली चुनाव आ गया, सब कोई व्यस्त थे, भाजपा के सारे नेता दिल्ली में चुनाव में लगे हुए थे, तो ये अपने समय से हो गया है। 8 महीने बाकी हैं और अब पूरा मंत्रिमंडल 8 महीने जम के काम करेगा बिहार के लिए। और हमारी कोई भी सरकार हो, कहीं भी सरकार हो, किसी भी प्रदेश में सरकार हो, हर मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, विजन सबका एक ही रहता है कि विकास करना है और लोगों की सहूलियतों को बढ़ाना है। तो उसी मकसद पे ये सरकार चल रही है। और बाकी जो चुनाव आने वाले हैं उसमें तो बड़ा क्लियर है ना, 2025 225, उसमें कोई शक नहीं है। हम ये करके एक बार 2010 में दिखा चुके हैं। उस वक्त तो हमारे साथ
रामविलास जी नहीं थे, आज वो हमारे साथ हैं। मांझी जी नहीं थे, आज हमारे साथ हैं। उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ नहीं थे, आज हम साथ हैं। हाँ। आज हम 5 लोग मिलकर एक मुट्ठी बन चुके हैं। तो इस मुट्ठी से जब प्रहार होगा तो 225 तो नहीं है। और यही चिंता इन लोगों को सताई जा रही है विपक्ष को। और वैसे भी समन उमन आ गया 11 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट में, पता नहीं क्या होगा। तो अपने भ्रष्टाचार की चिंता में ये दुबले हो रहे हैं, इनको बिहार की कोई चिंता नहीं। अजय आलोक जी, सवाल आपसे वो गंभीरता से ये पूछ रहे हैं, आप बेशक 9वीं फेल का 9वीं पास होने का हवाला देते रहिए, लेकिन इतनी बड़ी त्रुटि कि मंत्री रहते हुए आप इस्तीफा दे रहे हैं, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बिहार लिखना नहीं आ रहा है, बिहार को विहार लिखा जा रहा है। इतना तो कम से कम सोच समझ कर लिखेंगे ना, जो भी लेटर लिखेगा। नहीं, सही बात है, मैं मानता हूं इस बात को। बिहार को बिहार लिख दिया, जो त्रुटि आप दिखा रही हैं, आपकी स्क्रीन पे चल भी रहा है, तो ये हाथ से लिखने में जल्दी जल्दी में हो गया, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। जवाब कंचना यादव जी, इस पर बड़ा इशू से मत बनाइए। मुद्दा यह है कि बिहार का विकास कौन करेगा। मोदी जी आए 2 दिन पहले, एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी उनके पास, भागलपुर से लेकर इर्द गिर्द के सारे इलाकों में कितना विकास किया। जेपी नड्डा जी आए, बताने लगे कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ ये दूसरा ऐसा राज्य है जहां हमने 2 एम्स दिए। तो बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के पास, एनडीए सरकार के पास गिनाने के लिए। और विक्रम सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी खुल रही है। प्राची जी, जी जी, इनको प्राची जी, ये जो चौथी फेल जो राजा है ना, उनके डॉक्टर जो है वो बिहार को बिहार न लिख पाए तो शर्म की बात है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक पद, तो जेपी नड्डा जी से क्यों नहीं पूछ लेते कि वो भी रिजाइन कर दें मंत्री पद से केंद्र में। अगर एक व्यक्ति एक पद है तो अभी तक सोए कहाँ थे? चुनाव आया तो एक मंत्री एक पद हो गया, अभी तक कहाँ आप लोग सोए हुए थे? अब जागने की नौबत आ गई है। और दूसरे 5 करे, ये 5 जो अंगुलियां है उससे मुट्ठी बनती है। किस एकलव्य का अंगूठा काटने वाले हो आप? नीतीश कुमार जी की आहुति देने वाले हो आप लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा में अपने। हंसिए मत, 7 में से एक भी मंत्री आपने नीतीश कुमार जी की पार्टी से नहीं दिया, 7 के 7 दिया। और ये सोचिए कि नीतीश कुमार जी को किस तरह से खत्म करना चाह रहे हैं। अरे जब तेजस्वी जी के ना एजुकेशन पे सवाल, डिग्री पे सवाल उठाते हैं, तो विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा से भी पूछ लीजिए कि पीएचडी करके क्यों नहीं क्रिकेट खेलने गए। तेजस्वी जी तो क्रिकेट खेलने गए थे, तो क्या पीएचडी करके जाते? क्या थोड़ी सी तो बुद्धि रखिए, थोड़ी सी तो अक्ल रखिए कि पीएचडी करके 35-40 साल में क्रिकेट खेलने जाते। क्या विराट कोहली कितना पढ़े लिखे हैं? रोहित शर्मा कितना पढ़े लिखे हैं? अरे कुछ तो गुणा गणित करिए और सीखिए और बोलिए। वो खोल देते हैं चैनल पे और कुछ भी बोलने लगते हैं। और जदयू को खत्म करना है, जदयू खुद खत्म होना चाहती है, तो अपने घर में देखिए, अपने घर में झांकिए। आप लोग की तो आदत है अपनी सहयोगी पार्टियों को खत्म करना, उस मिशन पे लग गए। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि तेजस्वी जी से आप लोग घबराए हुए हैं, और इसीलिए आपके नेता सम्राट चौधरी जी बंद कमरे में कह रहे हैं, और वीडियो जो लीक हुआ है कि तेजस्वी पर अटैक नहीं करना है, लालू जी पर अटैक करना है। लेकिन कंचना जी, जहां आपको इतने छेद नजर आ रहे हैं, जहां आपको इतनी कड़वाहट नजर आ रही है, वहां मंच पर तो अलग ही सूरत देखने को मिलती है। लाडला मुख्यमंत्री, आप समझ सकती हैं, लाडला मुख्यमंत्री कहकर पुकार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी सारे जातिगत समीकरणों को समेटते हुए नीतीश जी और चिराग पासवान जी और हम पार्टी को साथ लेकर चल रही है। आपका गठबंधन कभी नजर ही नहीं आ रहा। हाँ बोले ना, बोले। लाडला की बात कर रही है ना, खट्टर साहब को भी ऐसे ही बोला गया था, बड़ी तारीफ की गई थी और खट्टर साहब से अगले दिन इस्तीफा मांग लिया गया था। ये तो मोदी जी की राजनीतिक चाल है कि जिसको वो लाडला कह दे, जिसको अपना सबसे प्यारा मुख्यमंत्री कह दे, सबसे करीबी कह दे, अगले दिन इस्तीफा मांग लेते हैं। 2 दिन पहले भागलपुर में उन्होंने सबसे लाडला मुख्यमंत्री कहा, और 7 के 7 मंत्री पद किसको दिया? ठीक है, एक छोटा जवाब इस पर अजय आलोक जी, फिर बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। ऐसा तो नहीं कि खतरे की घंटी बजा रहे हैं आप नीतीश कुमार जी के लिए? देखिए प्राची जी, ये सबको ही जानता है कि 2020 में हम बड़े दल थे, लेकिन हमने घोषणा की थी कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। 2023 में जब इनके साथ गठबंधन तोड़ के नीतीश जी फिर आए, तो नीतीश जी ने खुद कहा था कि मुख्यमंत्री बीजेपी से बनाइए। तब भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, जनादेश आपके नाम पे हम लोगों ने लिया है, आप ही मुख्यमंत्री रहिएगा। तो हमारे में मुख्यमंत्री पद का तो झगड़ा होता नहीं। अब देखिए, हमारी गलती तो नहीं है ना प्राची जी कि कोई काम हम कभी कोई ठीक से कर ही नहीं पाए। हम पढ़ने गए, हम डीपीएस आके पूर्व में गए, हम 9वीं फेल हो गए, हम 9वां पास नहीं कर पाए। बहाना क्या लिया कि हम क्रिकेट खेलने जाएंगे, आईपीएल खेलेंगे। आईपीएल खेलते हुए आज तक उनको भारत की जनता, बिहार की जनता एक मैच में नहीं देख पाई। हाँ, पानी धोते हुए ग्राउंड में जाते थे, 12th मैन बन के पानी पिला के आ जाते थे। अब उसके बाद मरता क्या ना करता, कुछ नहीं मिला तो घर पे आ गए। पारिवारिक राजनीति की विसात है, एमएलए बन गए, डिप्टी सीएम बन गए अपने घर के कारण। नहीं तो कौन सी क्वालिफिकेशन है? अगर लालू यादव का नाम हटा दिया जाए
तो बचता क्या है? ना उनमें कुछ बचता है, ना राहुल गांधी में कुछ बचता है, ना अखिलेश में कुछ बचता है। परिवारवाद का मतलब ही ना है। जिनके एजुकेशन पर अजय जी आप सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं नेता का डर आपके नेताओं में भी तो है ना। वो वीडियो भी देखिए मैं चला रही हूँ जिसमें अंदर की बात निकल कर आई कि तेजस्वी यादव पर डायरेक्ट अटैक मत करिए, इससे हमें नुकसान होता है। तेजस्वी यादव पे डायरेक्ट अटैक इसलिए मत कीजिए, तेजस्वी यादव रेलेवेंट नहीं है। हमारे जो अपोजिशन के वोट हैं वो आज भी लालू यादव पे गैल्वनाइज करते हैं, तेजस्वी पे गैल्वनाइज नहीं करते हैं। हमें लालू को ही निकालना है। ये बात है, ये भी सामान्य सी बात है। ये कोई बंद कमरे की गुप्त मीटिंग आपको दिख रही है? 25 आदमी बैठे हुए वहां पे, और ये वीडियो भी उसी में से किसी ने बनाया होगा। मतलब छोटी छोटी बातों को पकड़ के उसको अगर आप इश्यू बना रही हैं। मैं तहसीन जी आप ही के पास आ रही हूँ। एक तरफ बीजेपी है, एनडीए इंटैक्ट नजर आ रहा है, एक तरफ आरजेडी अपनी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए सरकार पर अटैकिंग मोड में है। ये कांग्रेस का फॉर्मूला क्या है बिहार चुनाव लड़ने का, जरा बता दीजिए। हम साथ साथ हैं या नहीं? राहुल गांधी पैदल चलेंगे कि नहीं चलेंगे? गठबंधन है कि नहीं? कितने सीटों पर लड़ेंगे? इतनी कंफ्यूजन क्यों है ग्राउंड पर? थैंक यू प्राची जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहले तो आपको सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव से कामना करता हूं कि हमारे देश को हमेशा वो सुख और शांति से और प्रगतिशील रखे। 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूँ। इंडिया अलायंस के पहले आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस था। नो इफ नो बट, इंडिया अलायंस से आरजेडी कांग्रेस अलायंस का उसका कोई वास्ता नहीं, अलायंस कायम है। दूसरी चीज, इसमें कोई मुझे संकोच करने की बात नहीं है। आरजेडी बिहार में बड़ी पार्टी है और कांग्रेस कम सीटों पे लड़ेगी और आरजेडी ज्यादा सीटों पे लड़ेगी। ये हो सकता है कि बातचीत हो कितने सीटों पर, बट इसमें कोई डाउट नहीं है। बात अब आते इस अलायंस पर। मैं ये भी कहता हूं अगर ये अलायंस जीतता है तो आरजेडी का मुख्यमंत्री होगा, कांग्रेस का हो नहीं सकता क्योंकि ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। अब हम आते, माननीय अजय भाई बता दे कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी का कोई भी नेता बता दे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये नहीं कि रेजोल्यूशन पास किया है कि नीतीश जी की नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी, वो अलग है। मुख्यमंत्री अगर ये जीतेगे तो नहीं तो नीतीश जी बनेंगे। एक दूसरी चीज, एक नीतीश जी, प्राची जी आपको इंटरव्यू दे दे, और नीतीश जी आज जिन लोगों ने शपथ ली है, उनका नाम और विभाग पेपर पे देखे बगैर बता दे, आज जिन्होंने लिए। इसके अलावा नीतीश जी ये बता दें इनके मंत्रिमंडल में जितने लोग हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से नेशनल टीवी पे कह रहा हूं, मैं उनकी बहुत सम्मान करता हूं, उनके नाम बता दें। सब जानते कि बिहार को 5 या 6 अधिकारी, 5 या 6 लोग जो करीब है नीतीश जी के, वे चला रहे। और भाजपा के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है पर जेडीयू के पीछे चलना। भाजपा का खुद का कोई ताकत नहीं है। लेकिन इस बार अजय जी की इस बात से मैं कंचन जी की इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। ये सारे रेजोल्यूशन पास कर दे कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, हमारे सबसे बड़े चेहरे, ये बता दे सम्राट चौधरी, बता दे सम्राट चौधरी। लेकिन तहसीन जी जितना खुलकर आप मुझे बिहार की स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं, अपने गठबंधन की एकता की यहाँ पर मिसालें पेश कर रहे हैं, आपके जो जमीन पर नेता है वो नहीं करते ना। सीधा सवाल पूछा जाता है प्रदेश प्रभारी जो नए बने हैं कि भाई क्या अलग चलने की रणनीति बना रहे हैं, तो खुलकर नहीं कहते हम साथ साथ है, कहते अभी सोच रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। तो वहां तो खुलकर बोलते नहीं, आप आकर बता रहे हैं गठबंधन एकदम इंटैक्ट है। देखिए इंडिया अलायंस के पहले जी बोलिए ना अजय भाई, आपके बात बोल देता हूं। भाई आपके बिहार में नए प्रभारी आए हैं अल्लाह वरू जी। जी अल्लाह वरू जी ने कल बयान दिया कि कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और पिछले बार से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। अब आरजेडी पता नहीं क्या करेगी। जवाब तहसीन जी, यही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं। क्या गलत है? मैं खुद कह रहा हूं कांग्रेस को पूरी ताकत से लड़ना चाहिए और जितने सीटों पे लास्ट टाइम लड़ी उससे ज्यादा सीटों पे लड़ना चाहिए। इसमें क्या गलत है? क्या कांग्रेस बंद हो जाए? क्या कंचन जी जाएगी कांग्रेस बंद हो जाए? कांग्रेस की महत्वाकांक्षा होगी वो ज्यादा सीटों पे लड़े। आरजेडी का यही तो बैठ कर, यही तो बट सत्ता में सुनिए, सत्ता में आरजेडी कांग्रेस की सत्ता आ रही है और बाय डिफॉल्ट आरजेडी बड़ी पार्टी, उन्हीं का मुख्यमंत्री बनेगा। बिल्कुल ठीक है तहसीन जी, लेकिन बिहार के आपके जो नेता हैं वो कुछ अलग अलग बयान देते हैं। कभी ज्यादा सीटें जो हम मांगेंगे हमें मिलेगा, कभी गठबंधन पर सीधी बात नहीं करते। इसीलिए कांग्रेस को लेकर हमने सवाल पूछे। गठबंधन टूटा है? नहीं टूटा ना सर, लेकिन है ये भी कोई नहीं बता रहा, लेकिन है ये भी कोई नहीं बता रहा। आप खुलकर बता रहे हैं लेकिन बाकी नेता ना जाने इस बात से क्यों परहेज कर रहे हैं। प्राची जी एक सेकंड, हाँ बोले। मैं ज्यादा सीट चाहता हूँ तो मैं उसके लिए परिमल जी, इसमें क्या गलत है? अच्छा सर, जिन पर ज्यादा अटैक कर रहे हैं आप, जिनके चेहरे पर सबसे ज्यादा आप लोगों को शक है, उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता से जान लेते हैं। अब परिमल जी देखिए, आप पर आपके विरोधी अटैक कर रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि जो कभी सीना तान कर
थाली को खींचा करते थे, वो आज चरण वंदना करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मजबूरी है सत्ता की? देखिए प्राची जी, जहां तक कांग्रेस की स्थिति है, आपने हाल में ही सुना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। एक्चुअली कांग्रेस को तो जनता नकार चुकी है। बेसिकली बिहार में कांग्रेस वेंटिलेटर पर है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आत्मस्वाभिमान भी खो चुकी पार्टी है और जब ये समझ चुके हैं कि अब तो जनता इनको भाव देने वाली नहीं है, तो ये राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों में संलग्न है। अब समझिए कि ट्रंप ने कहा कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन है सोनिया गांधी का या कांग्रेस पार्टी की बेसिकली, तो वो एक्चुअली जॉर्ज सोरेस जैसे लोगों से चंदा इकट्ठा करके भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने का प्रयास करती है। अब समझिए कि ये भ्रम फैलाने का प्रयास करता है कि संविधान खतरे में। सबसे बड़े खतरे तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए है। इससे इनके जो क्रियाकलाप हैं, मेहुल चौकसी जो पीएनबी के घोटाले में आरोपी रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो रहे हैं आप। मैं आज बिहार की चर्चा कर रही हूँ। अभी देखिए, कंचना जी हो चाहे तहसीन जी हो, उन्हें चिंता हो रही है नीतीश कुमार जी की। परिमल जी, नीतीश कुमार जी की चर्चा हो रही है, कंचना जी को ये चिंता है कि आपकी पार्टी को खत्म ना कर दें, आपके चेहरे को ना हटा दें चुनाव जीतने के बाद। लाडला कहीं खतरे की घंटी का संकेत तो नहीं? नहीं, कभी नहीं। आप अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि किसी नेता ने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार 2025 में सीएम के चेहरा होंगे। मैं आपको बतला दूं कि एनडीए का जो गठजोड़ बिहार में है, इन दिनों हमारे यहाँ जिला स्तरीय एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं और प्रत्येक जो 5 पार्टियां हैं, हम लोग जो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं या बिहार के विकास के प्रति जो संकल्पित हैं, तो प्रत्येक दल के प्रदेश अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि 2025 225 फिर से नीतीश। आखिर इनके कान में ये बात क्यों नहीं जाती है? तो चूंकि ये नेगेटिविटी के शिकार कान में क्या, वो तो नीतीश जी के बेटे के कान में भी नहीं जा रही है। परिमल जी बताइए ना, जो सक्रिय राजनीति से दूर हैं, उन्हें मीडिया के सामने आकर कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी कि नीतीश जी को चेहरा घोषित करिए? नहीं, ऑलरेडी पर्टिकुलर नीतीश कुमार जिस तरह काम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये तो जंगल राज के समर्थक हैं कांग्रेस वाले। और जंगल, आप समझिए कि तेजस्वी जी जो बोलते हैं, कभी कभी जो स्टेटमेंट देते हैं कि बिहार में शिक्षा छोड़िए, आप अपने नेता के बारे में बताइए ना। मैं तो पूछ रही हूँ आपके नेता के बेटे के बारे में, जो अचानक से मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई चेहरा घोषित करिए नीतीश कुमार को। तो जब उन्हें नहीं अभी विश्वास हो रहा, तो कांग्रेस और कंचना जी को कहाँ यकीन हो जाएगा? परिमल जी, आप निश्चिंत रहें। आदरणीय नीतीश कुमार बिहार में विकास के, महिला सशक्तिकरण के, दलितों के उत्थान के और समग्र विकास के सबसे बड़े चेहरे हैं। अच्छा चलिए, ठीक। इस बात का जवाब मैं अरविंद वाजपेयी जी से ले लेती हूँ। शायद सर आप मेरे प्रश्न को नहीं समझ पा रहे। अरविंद वाजपेयी जी, देखिए बिहार के विपक्ष में एक अलग सी शंका है। उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी धोखा करने जा रही है नीतीश कुमार जी के साथ। चिंता हो रही है कंचना जी को, तहसीन पूनावाला जी को, कि बिना नाम घोषित किए आप चुनाव तो लड़ लेंगे लेकिन हाल कुछ बेहाल कर देंगे उनका। प्राची जी, इनको शायद हमारा नारा सुनाई नहीं दे रहा, जो हम बिहार में लग रहा है कि 2025 जीतेंगे 225। अपनी चिंता करें ना, हमारा तो इंटैक्ट है। वो तो आज भी दिख गया कैसे इंटैक्ट है। 7 मंत्री बने बीजेपी के, कहीं से किसी तरीके की कोई आवाज ना आई है ना आएगी। देखिए एक सेकेंड, मैं ये कह रहा हूं कि इनको अपनी चिंता करनी चाहिए, हमारी चिंता ना करें। हम तो बार बार डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए की डबल इंजन की सरकार चल रही है। आज 7 मंत्री और जुड़ गए हैं और पूरा विकास बिहार का लगातार जारी है। और जब हम कंपेयर करेंगे तो जंगल राज से ही करेंगे। 55 साल कांग्रेस और लालू जी की सरकारें रही हैं, 55 साल बनाम 20 साल करेंगे हम, और उस वक्त क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है ये भी कंपेयर करेंगे। क्योंकि जो युवा वोटर है आज का, उसने देखा नहीं है जंगल राज क्या होता है, उसको हमको बताना पड़ेगा। आज घर घर में जल है, घर घर में बिजली है, अब लालटेन का जमाना नहीं है और ना जात पात का जमाना है। कहीं ये सोच रहे होंगे एमवाई का समीकरण हो जाएगा और जीत जाएंगे। विकास चाहिए, विकास कर रहे हैं। कितना बजट होता था इनका? 17-18 हजार करोड़ रुपए का होता था 2005 से पहले, आज 70,000 करोड़ का पहुंच गया है। मतलब कितने काम गिनाए, जनता को नजर आ रहा है कि बिहार कहाँ पहुंच रहा है। बिहार में भी एक छोटी सी सिटी में भी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। पूर्णिया में, उसका एडवर्टीजमेंट भी मैं देखता हूँ। पूर्णिया में बकायदा दिल्ली की तरह रेजिडेंशियल सोसाइटी एंड अपार्टमेंट, कभी सोचा था आपने?
पटना में रिवर फ्रंट, गंगा रिवर फ्रंट कैसा जबरदस्त बना हुआ है, मतलब क्या क्या गिनाया जाएगा, उस तरफ ध्यान रखिए। और तेजस्वी बाबू पूरे परिवार को, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और एक और, सबको 11 तारीख के लिए सीबीआई कोर्ट ने सम्मन कर दिया है। लैंड जॉब स्कैम जो इन्होंने किया था कि नौकरी के वजह जमीन लिखवाते थे, उसको सम्मन। जवाब दीजिए इस पे कंचना जी। 20 साल का विकास आपको नहीं दिख रहा? देखिए एक एक नेता लिस्ट लेकर बैठा है, कहां पर कितना विकास हुआ है 20 सालों में सब बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, चाहे एलजेपी हो। वाजपेयी जी और देंगे भी नहीं, क्योंकि अभी इनका लिखा हुआ ना वो एलजेपी और ब्रैकेट में आर, एलजेपी से एलजेपी आर हो गए और 2 फ्रैक्शन में तोड़ने वाली इनकी पार्टी को कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही है। तो जख्म इनके ताजा है अभी, तो ये और किसी पार्टी पे सलाह नहीं देंगे और ना ही बोलेंगे, क्योंकि ये खुद ही टूटे हुए हैं। और दूसरे क्या 75 साल में अकेले भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई है बिहार में, और आगे 100-150 साल तक सपना ना ही देखे तो अच्छा है, क्योंकि बनाने वाली नहीं है। और क्या क्या बोल रहे हो सर, वादा तो बड़े बड़े आपने किए थे, अभी मैं गिनाने लगूं ना तो एक भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन मुझे एक चीज जरूर जाननी है कि 2014 से और 2005 से जब से आप लोग स्टेट में हैं, बिहार को कितनी फैक्ट्री मिली है? एक फैक्ट्री गिना दीजिए आप, एक फैक्ट्री आप गिना दीजिए जिससे प्रवासी मजदूर जो है वो बिहार से बाहर जाना बंद कर दिए हो, पलायन रुक गई हो, उनके लिए व्यवस्था अच्छी हो गई हो। कितनी किस बात का जवाब अजय आलोक जी देंगे, लेकिन वो तो बजट में बिहार को दिल खोल कर देने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के किसानों के विकास की बात कर रहे हैं, मखाना किसानों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। रही बात फैक्ट्री की, जवाब अजय आलोक जी देंगे। अजय आलोक जी, 20 साल की उपलब्धियां आपसे आरजेडी पूछ रही है, आपसे पूछ रही है कि बिहार से प्रवासी मजदूर बाहर ना जाएं, इसके लिए आपने क्या काम किया है? आपने कितने रोजगार के अवसर पैदा किए? आपने बिहार को कितना बदला? पहले तो इंडस्ट्री के बारे में बताना शुरू करता हूं। शुगर इंडस्ट्री एक नहीं 5-5 फैक्ट्री हमने खोली, कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री, उसके बाद इन्फ्यूजन बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए। एफडीआई इन्फ्यूजन $67.6 मिलियन का हुआ कि नहीं हुआ? आरबीआई का डेटा है, चेक करके आइए। $67.6 मिलियन का एफडीआई इन्फ्यूजन हुआ है बिहार में सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए, पहली बात। दूसरी बात, पंजाब की रिपोर्ट पढ़िए, पंजाब सरकार की, लेबर शॉर्टेज हो गया क्योंकि बिहार से लेबर जाना कम कर चुके हैं। ये खुद भगवंत मान का स्टेटमेंट है, आप ही कहलाई है, मेरी बात नहीं है, उन्हीं की बात कि बिहार से मजदूर नहीं आ रहे हैं। एयर कंडीशन बसेस भिजवाए गए थे कोरोना में, आपको याद है, मजदूरों को ले जाने के लिए तेलंगाना के लिए, उसमें भी आधे लोग नहीं गए, इसलिए क्योंकि मनरेगा और बाकी सब योजनाओं में यहाँ पे इतने लोगों को मिल रहा है रोजगार कि वो लोग खुश हैं। बजट आप छोड़ के गए थे हमारे लिए 22,000 करोड़ पे 2005 में, आज का बजट बिहार का कितना है? 3,10,000 करोड़। तो क्या बात कर रही है? विकास हर जगह दिखता है आपको। पटना में आइए, रोड देखिए, बिहार की रोड देखिए। लालू जी के अपने राज्य में उनको फुलवरिया जाने में, अपने गांव जाने में 8 घंटा लगता था, आज से ऐसी फुर से 2.5 घंटा पहुंच जाते हैं। क्यों? 6 लेन एक्सप्रेसवेज हैं गोपालगंज जाने के लिए, फटाफट पहुंच जाते हैं। बिहार के चारों तरफ रोड देखिए। बिहार से नारा निकला था हर घर बिजली, जिसको केंद्र ने अपनाया। आज बिहार के गांव गांव में हर घर में बिजली है, और ये केंद्र सरकार भी अपना चुकी है। नारा हमने दिया था, हर घर नल से जल। लेकिन अजय आलोक जी, इतना काम करने के बाद भी आज आपको मंत्रिमंडल में जातियों का ख्याल तो रखना पड़ा ना। जातीय समीकरण तो आप भी साध रहे हैं, जिस सिस्टम का आप लोग विरोध करते हैं उसी पर तो आप भी चलकर फतह करना चाहते हैं। नहीं प्राची जी, समाज के हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन देना, ये जाति समागम करना नहीं होता है। समाज के हर वर्ग को, और राजनीति का मतलब ये होता है कि लाइन में जो सबसे पिछला व्यक्ति है उसको सबसे आगे की व्यक्ति की सुविधा मिले, एक परिवार के लिए सुविधा संकुचित नहीं हो जाए। बिहार में एक लालू यादव परिवार छोड़ के दूसरा यादव परिवार नहीं है क्या? सारे परिवार में ही कोई अद्भुत परिवार है भाई, अद्भुत परिवार है। मियाँ बीवी, बेटा बेटी, दो बेटा, कोई करप्शन के चार्जेस में, तब कोई करप्शन के चार्जेस में, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा लगा कि आज लालू जी की लाइन बोल रहे हैं कि बिहार में जो सबसे पीछे खड़ा है उसकी आवाज बननी पड़ेगी, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए। अच्छा अजय आलोक जी सुन लेते हैं, देखिए काम गिना दिया अजय आलोक जी ने बहुत सारे। नहीं, ये झूठ है। तो 5-5 मोतिहारी का चीनी मिल ओपन करोगे, आपने बोला था वहाँ नौकरियां दोगे। मोदी जी बोले 3 चीनी मिल है आज के डेट में। चलो मगध शुगर मिल, मगध शुगर मिल। अरे एपीएमसी मंडी जो है खत्म करने वाले नीतीश कुमार की मखाना बोर्ड बनाकर आप क्या करोगे जब
मंडी सिस्टम ही आपने बिहार में खत्म कर दिया है। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी कल घोषणा हो गई। दरभंगा जो विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी कल घोषणा हो गई। पड़ा है कहाँ है? और एक भी फैक्ट्री टेक्सटाइल आप जेएनयू छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। कहते हैं बिहार जो है क्वालिफाइड ही नहीं है। बताइए कौन सा क्राइटेरिया चाहिए बिहार को टेक्सटाइल पार्क पाने के लिए? ये तो आपके मंत्री जी बोलते हैं। तो आप लोग जितना वादा किए थे 2014 से बिहार में सब का सब जुमला निकला। और आपको लगता है 2005 से चीनी मिल नाक गिरा दीजिए। 2005 से मिल जो पहले आप ओपन हुआ है, मैं दावे के साथ आपको 2005 से पाटू चीनी मिल का नाम बता दीजिए और सच बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। टेलीविजन हसनपुर में, हसनपुर जहाँ से तेज प्रताप विधायक बने थे, मुजफ्फरपुर का चीनी मिल, अरे एक मिनट सुनिए ना कंचन जी, बताइए एक इंडस्ट्री सुनिए आपने नहीं खोली। अरे झूठ इतना क्यों लगातार बोलते हैं बोलिएगा तो टेलीविजन सुनिए, पे? क्या वादा किया था और क्या दिया? अब वो मेरा सुनेंगे ही नहीं। एक मिनट कंचना जी सुन तो लूं। आपने बिहार से रिलेटेड इनसे सवाल पूछा। अब अजय आलोक जी चैलेंज दे रही हैं आपको कि गिना दीजिए आप नाम, तो गिना दीजिए कंचना जी। ऐसा नाम गिनाऊंगा कि याद हो जाएगा। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र जहाँ से तेज प्रताप भैया चुनाव लड़के आए हैं, वहां पे मगध शुगर मिल है। पूछिए कब खुला? झूठ बोल रहे हैं। कब खुला? पूछिए। पांच बंद हुए हैं। फिर अरे बोलने क्या लगी, झूठ बोल रहे हैं टेलीविजन पे? फिर बोलने लगी। गोपालगंज जहाँ पे लालू जी का, और कहेगी कितने गोपालगंज झूठे जहाँ पे हैं लालू जी का गाँव है, वहां भी शुगर मिल है। कितने झूठे हैं? 2 सीमेंट फैक्ट्रीज खुल गई हैं, ये तो पता होगा ना। 2 सीमेंट फैक्ट्रीज खुली है। अच्छा चलिए, औद्योगिकरण हो रहा है, लेकिन हमारी उम्मीद, हमारी अच्छा चलें ठीक कंचना जी, लेकिन ये बात तो गलत नहीं है ना जो बीजेपी बार बार कह रही है, या पूरा एनडीए मिलकर कह रहा है कि हम तो भाई कंपैरिजन करेंगे लालू के जंगल राज से और नीतीश के सुशासन से, तो वो कंपैरिजन तो होगा ही। कौन सा सुशासन? 200 गोलियां चल रही हैं आसमान पे। अनंत सिंह किसने निकाला था? खुद निकाले थे नीतीश कुमार जी। सोनू मोनू गैंग कौन है? भागलपुर में प्रधानमंत्री जी जब पहुंचे ना, उसी समय एक मर्डर हुआ। उनके आते ही उनका स्वागत मर्डर से हुआ। हर रोज रेप होता है, हर रोज मर्डर। इसका जवाब अरविंद वाजपेयी जी आप दीजिए। भाई गोलियां चलेंगी, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होगा तो विपक्ष तो पूछेगा ना सरकार से, काय बात का सुशासन। फिर आ रही हूं मैं तहसीन जी आपके पास। आरजेडी और गोली अरे ये हम थोड़ी कह रहे क्राइम 100% करेक्ट कर लिया हमने या रोक दिया हमने क्या किया कि अब कोई भी क्राइम के खिलाफ एफआईआर जाएगा, फौरन लिखी जाएगी। ये लालू का जमाना नहीं है कि एफआईआर ही नहीं होती थी। गांव के गांव जला दिए जाते थे, दंगा हो रही है, लूट हो रही है, सुनार लूटे जाते थे। अब वो नहीं है जमाना। जो है क्राइम होगा उसको कंट्रोल करने में सर एक सेकंड अरे क्या तरीका है? हम बोले फिर आप जवाब देना। कंचना जी क्या दिक्कत है उसमें? वकील है। अरे भाई वकील का नहीं सवाल है यहाँ, वकील का सवाल नहीं है कंचना जी आप भी जानते हो कि बिहार में जब से नीतीश बाबू आए हैं, वो साधु यादव वाला जो खौफ था वो खत्म हो गया कि डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है तो उसकी गाड़ी उठा के घर में लाके खड़ी कर रही। अब वो नहीं है। अब कानून अपना काम करता है। शराबबंदी करिए, महिलाओं से जाके पूछिए कैसे महिलाएं अप्रिशिएट करती है नीतीश कुमार को। साइकिलें बांटी है लड़कियों को स्कूल जाने के लिए, ये उनसे जाके। अच्छा कंचना जी देखिए, आप सवाल पूछती हैं पर उस सवाल का जवाब तो कम से कम आने दीजिए ना। आपने सवाल पूछा, आपको बिहार की चिंता है तो एक जवाब आने दीजिए, फिर उसके बाद में और मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। तहसीन जी बहुत देर से चर्चा में आना चाह रहे हैं, कंप्लीट करिए अरविंद जी, फिर आ रही हूं मैं तहसीन जी। देखो हम सिंपल ये बात कह रहे हैं कि बिहार की जनता अपने आप समझ लेगी किसका सुशासन था, किसका कुशासन था, और वो कंपेयर हम करें ना करें जनता अपने आप करेगी। लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि जो नई जनरेशन है जिसने देखा नहीं है वो कहीं मुखालते में ना रहे, उसको ये समझ आनी चाहिए कि 20 साल में बिहार को हमने कहाँ पहुंचाया। और डबल इंजन की सरकार जब होती है, तहसीन पूनावाला जी, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां ये मैं एक बात ठीक है, प्लस कास्ट कॉम्बिनेशन प्लस हिंदुत्व का एजेंडा, क्या ये भारी तो नहीं पड़ जाएगा महागठबंधन पे? आ रही फिर अचानक जी, बस एक मिनट, बस एक बात याद दिला। हाँ बोले बस एक 10 सेकंड में। अभी राबड़ी देवी के भाई हैं सुभाष यादव, उन्होंने एक बकायदा टीवी में लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया कि जितने बिहार में किडनैपिंग होते थे वो सीएम हाउस में बैठ के उसको सॉल्व किया जाता था। लालू जी खुद सॉल्व करवाते थे, शहाबुद्दीन, जाकिर हुसैन सबके साथ मिलके। और हम लोग उस समय 2005 के पहले इनको बुलाते थे ससुराल पार्टी। स से सुभाष, स से साधु, रा से रबड़ी, ल से लाल। ठीक, अब जरा साधु यादव और सुभाष यादव भी बोल रहे हैं। आप जवाब ले लेते हैं तहसीन पूनावाला जी से। तहसीन जी,
कास्ट कॉम्बिनेशन जी। प्लस 20 साल का सुशासन और हिंदुत्व, इससे कैसे लड़िएगा इस कॉम्बिनेशन से? देखिए, एनडीए एक मजबूत गठबंधन है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बिहार की जनता, बिहार की आवाम देखेगी पिछले 20 वर्षों में जो भारत ने प्रगति की है, जो देश ने प्रगति की है, खास करके मनमोहन सिंह जी के सुनहरे वक्त पर, और उसके बाद जो बिहार का उसके मुकाबले जो प्रोग्रेस हुआ है उसमें कंपैरिजन होगा। अब हाल में दिल्ली के रेलवे स्टेशन में जो दुर्घटना हुई उसमें अधिकतर लोग जो गुजर गए वो बिहार से थे। क्यों बिहार के लोग थे? क्योंकि सब जगह जाना पड़ता है नौकरी के लिए। बिहार में 20 साल में ज्यादा इंडस्ट्री नहीं आई, एक आध कोई इंडस्ट्री आई होगी, एक आध कोई अपार्टमेंट बना होगा। लेकिन मुझे किस बात से हैरानी थी, मैंने जेडीयू के प्रवक्ता कुमार जी से बहुत ही स्पष्ट सवाल पूछा कि क्या माननीय नीतीश कुमार जी अपने मंत्रिमंडल में जो मंत्री है उनका नाम कागज पे लिखे बगैर विभाग बता सकते प्राची जी को? उसका जवाब ही नहीं दिया। उस सवाल का जवाब भी जेडीयू के प्रवक्ता ने देने से इनकार किया और उल्टा फेक न्यूज कह रहे इंडिया टीवी पे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोनिया गांधी पर आरोप लगाया है राजीव गांधी फाउंडेशन का। ऐसे कोई आरोप डोनाल्ड ट्रंप जी ने लगाए नहीं, लेकिन ये फेक न्यूज फैला रहे। लेकिन मूल सवाल जेडीयू के प्रवक्ता से एक राजनीतिक विश्लेषक कह रहा है कि राज्य का मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के नाम नहीं बता सकते, उसका जवाब ही नहीं दे रहे। मेरे भाई अजय भाई ये नहीं बता सकते कि क्या नीतीश कुमार जी, अगर इनका अलायंस जीतेगा नहीं तो क्या नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे? ये बात वाजपेयी जी नहीं बता सकते। देखिए, सवाल सिर्फ इतना है कि यहां पर ये बताइए हमारे में सीटों मैं आप अभी जो 4-5 लोग नीतीश जी के इर्द गिर्द है वही सरकार चला रहे हैं। बेचारे सम्राट चौधरी जी ने ये शपथ लिया था कि जब तक नीतीश कुमार जी को नहीं हटाएंगे वे नहीं आएंगे सत्ता के अंदर। बेचारे सम्राट चौधरी जी, उनका परिवार कांग्रेस से यहाँ लेकिन तहसीन जी यही तो दिखाते हैं, यही तो दिखाकर एनडीए अपनी एकता की बात करता है कि हम लोग तो इंटैक्ट हैं, लेकिन इधर सब कुछ बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है। यहाँ पे कांग्रेस के जो नई प्रभारी हैं बिहार के, मुझे लगता है आपने सुना होगा, उन्हीं के बयान से तो हमें कंफ्यूजन हुई ना। वो सीधा नहीं बोल पाए कि हम गठबंधन में हैं कि नहीं। सीधा सवाल था पत्रकारों का, गठबंधन में रहेंगे या बाहर रहेंगे? उन्होंने कहा चर्चा हो रही है, तो बताइए क्या चर्चा हो रही है? जी, पप्पू यादव कोई कंफ्यूजन नहीं। पप्पू यादव बोले कि खुद खड़ी होगी कांग्रेस। बोलिए बताता हूं तहसीन भाई, बिहार में 75,000 बूथ हैं, आपके पास 75,000 कार्यकर्ता नहीं है। बिहार में आपकी यह हालत है। लालू के पैर पकड़ के आप लोग चल रहे हो और 70 सीट में 19 सीट आपने जीती। उसके कारण तेजस्वी को अभी या लालू जी को लगता है कि कांग्रेस के कारण मुख्यमंत्री। अच्छा, जवाब ले लेते हैं तहसीन जी। कंफ्यूजन आपके नेताओं के बयान से है सर। कभी आएंगे राहुल गांधी जी पैदल यात्रा करेंगे, कभी नहीं करेंगे, तो थोड़ा कंफ्यूजन है जैसा दिल्ली में था। अगर मेरी बात कांग्रेस माने तो राहुल जी को वहां पर पैदल यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी जो अपना आंदोलन शुरू किया वो बिहार से शुरू किया। तो अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है तो बिहार की धरती से, पावन धरती से करना चाहिए। लेकिन वो एक अलग विषय है। कांग्रेस अपने आप को मजबूत करे, ज्यादा सीटों पे लड़े, ज्यादा कार्यकर्ता बनाए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसमें कोई इसमें ये नहीं होना चाहिए डाउट कि कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन है और आरजेडी बड़ी पार्टी, और अगर ये गठबंधन जीतता है आरजेडी का मुख्यमंत्री बनेगा। आपके नेता कहते हैं बड़े भाई की भूमिका में रहेगी कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर। ऑब्वियसली राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस रहेगी। बिहार की बात चल रही थी, बिहार के नेता थे, बिहार के नेता से सवाल पूछा गया था। तहसीन जी अपने हिसाब से बोल सकते हैं, भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है परिमल जी, राष्ट्रीय दल है। परिमल जी मैं फिर कह रही हूँ सर, सबसे ज्यादा अच्छी अवस्था में आप ही हैं, सब आपकी चिंता कर रहे हैं बैठकर, सबको आप ही के नेता की चिंता है। मैं आरजेडी और कांग्रेस दोनों प्रवक्ताओं का जवाब देता हूं। जैसे नौमी फेल तेजस्वी यादव को विजनरी लीडर बनाने वाली पार्टी आरजेडी की प्रवक्ता जो पलायन की बात कर रही है, देखिए पलायन जो है जनरली आप देखें इंटरनेशनल लॉ भी है कि पलायन तब नेगेटिव होता है जिस तरह जंगल राज में जो स्थिति थी, अपहरण उद्योग चल रहा था, लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही थी, जो बेटियां हैं हमारी बहनें हैं सुरक्षित नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में लोग कंपेल होकर बाहर जाते थे। अभी अजय आलोक सर ने कहा कि निश्चित रूप से पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि 14% जो बिहारी लेबरर्स थे उसकी संख्या में कमी आई। स्पष्ट रूप से बिहार में जिस तरह का माहौल बना, और आपको बतला दे ये तो चरवाहा विद्यालय संस्कृति के लोग हैं, इनको समझ में क्या आएगा, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं। मैं आपको बतला दूं कि इन्होंने चरवाहा विद्यालय मॉडल स्थापित किया था। परिमल जी आपसे अगर पलायन पर सवाल पूछने तो नेगेटिव पॉलिटिक्स कैसे हो गई? प्राची जी मुझे बोलने दें। बिहार के लोगों पर अगर सवाल पूछने तो नेगेटिव पॉलिटिक्स कैसे हो गई? हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने
प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, मेडिकल कॉलेज खोला। इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ने वाले छात्र इंजीनियर कहलाते हैं, मेडिकल कॉलेज से निकलने वाले छात्र डॉक्टर कहलाते हैं। लेकिन चरवाहा आपसे एक सवाल मैंने पूछा था, उसका जवाब आपने मुझे नहीं दिया। क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री करने जा रहे हैं? इस हद तक समाज, लालू प्रसाद यादव की यही प्रवृत्ति रही कि समाज को इस हद तक अनपढ़ बना दिया जाए। सवाल आपके नेता पर पूछ रही हूँ, आप आरजेडी के नेता के बारे में बता रहे हैं। क्या आप नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री करने जा रहे हैं? उनको क्यों यकीन नहीं है कि चेहरा है नीतीश कुमार अभी भी एनडीए के? देखिए, जो एक्टिव पॉलिटिक्स की बात है, मैं आपको बतला दूं कि जहां तक निशांत कुमार का प्रश्न है, तो आप कंपैरिजन कीजिए। मैं यह नहीं कह रहा कि निशांत कुमार आएंगे नहीं आएंगे, भारत लोकतंत्र है, सभी को राइट है, कंपैरिजन थोड़ी ना करेंगे सर। आप राजनीतिक दल है, सीधा जवाब दीजिए ना। आप जब नीतीश कुमार के बेटे को यकीन नहीं है तो जनता को कैसे यकीन दिलाइएगा कि नीतीश कुमार एनडीए के चेहरे हैं कि नहीं? खैर, इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।